नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 154 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। और आज के क्लास में हम 155 से लेकर स्टार्ट करेंगे और जितना संभव होगा उतना करेंगे, ठीक है ना। और आज के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो है मेंसुरेशन का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला क्वेश्चन कैसा होगा। तो आज स्टार्ट हम करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आया तो आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक लकड़ी के घनाभ की माप जो है ना 16 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर है। अधिकतम माप के ठोस घन के निर्माण के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी। मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है क्या, एक घनाभ के लकड़ी है, ठीक है ना। और जिसका माप मेरे भाई, पहले मैं एक फिगर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, ठीक है ना। एक घनाभ है, पहले घनाभ हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये घनाभ बना रहे हैं, ये घनाभ है मेरे भाई, ठीक है ना। और इसकी माप दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ। आप जो मानना है लंबाई, देखिए आप इसको 16 मान लीजिए, ये 20 ही मान लेते हैं, ये ज़्यादा लंबा है ना। उसके बाद ये 16 मान लीजिए और ये 12 मान लीजिए, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, ठीक है ना। ये इसका जो है डायमेंशन है। अब पूछ रहा है कि अधिकतम माप के ठोस घन के निर्माण के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी। मेरे भाई ये जो लकड़ी के घनाभ है ना, इसका आयतन पहले निकालेंगे। तो हम इसका आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। घनाभ का आयतन ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो इतना लिख देंगे 16 इंटू 12 इंटू 20, ठीक है ना। ये आयतन आ गया। अब एक घन है, ठीक है ना, ठोस घन। वो ठोस घन कितना इसमें अट जाएगा ये बोल रहा है। जब ठोस घन कितना इसमें अट जाएगा वो निकालना है आपसे, इतना आयतन में। तो हमको आयतन कितना है ये तो निकल गया, लेकिन इस घन का आयतन कितना होगा ये हमको पता नहीं है। तो हम पहले घन के आयतन निकाल लेते हैं और टोटल बड़े वाला घनाभ के आयतन में से वो घन के आयतन डिवाइड कर देंगे तो कितना घन हटेगा ये निकल जाएगा। तो घन के आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए घन की भुजा। तो घन की भुजा कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो घन की भुजा देखिए निकालने का तरीका है, ये 16, 12 और 20 का जो है ना HCF ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका HCF ले लीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना। पिछले क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, स्लैबों की संख्या आप देखिएगा जाकर, वहाँ पर भी क्या किए थे हम, HCF लिए थे। तो देखिए इसका HCF हो जाएगा 4। अब ये आएगा मेरे भाई घन की भुजा आ जाएगा, ठीक है ना, घन की भुजा। अब घन की भुजा आया तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन के आयतन हो जाएगा, घन का आयतन आ जाएगा 4 के क्यू हो जाएगा मेरे भाई। भुजा के क्यू होता है ना, तो 64 हो जाएगा ना। अब देखिए ये घन का आयतन, एक घन का आयतन 64 है और 64 है ना, 64 मतलब समझिए एक जगह लेता है। तो इतना जगह लेने के लिए क्या होगा, 64 से हम डिवाइड मार देंगे, उतना घन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 गुने 12 गुने 20, ये आयतन है घन आपका, इसमें इसका घन का आयतन से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 गुने 4 गुने 4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, 4 4 16। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 60 घन हो जाएगा, ठीक है ना। 60 ऐसा घन जो है ना, 60 घन इसमें अट सकता है। इस घनाभ के लकड़ी के माप जो दिया हुआ है इसमें इतना में, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से कीजिएगा HCF लेकर, ठीक है ना। HCF जो निकालिएगा वो उसकी भुजा आ जाएगी, जो भी अब वर्गाकार रहता तो वर्ग के भुजा हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड कर देते, बस कुछ करना नहीं रहता है। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में आधा पानी है, ठीक है ना।
यदि 24 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर माप का एक धातु पिंड जो है ना उस पानी में पूर्णतः डुबा दिया जाए तो पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर से ऊपर उठेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये एक बेलन है, ठीक है ना, ये बेलनाकार एक बर्तन है, ठीक है ना, और इसमें जो है ना एक 24 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर माप का एक धातु पिंड। तो ये धातु पिंड का आकार कैसा होगा मेरे भाई? तो अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बताए थे, वो जो है घनावाकार होगा। इस घनावाकार का एक इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना, घनावाकार का एक पिंड डाल दिया जाता है। क्या बोल रहा है? हाँ, एक पिंड डाल दिया जाता है, ये डाल दिया जाता है तो पानी का स्तर तो उठेगा ही। पहले पानी आधा भरा हुआ था, ठीक है ना, आधा भरा हुआ था, यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद ये पिंड डालने के बाद तो पानी कुछ ना कुछ उठेगा। तो वही पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर ऊपर तक उठेगा। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना है, इस एक दूसरे के आयतन जो है ना बराबर कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये घनाभ का आयतन बराबर ये जो है ना बेलन का आयतन हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है ना, बराबर बेलन का आयतन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ना, ये बोला घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, तो 24 है गुने 21 है गुने 11 बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई का मान कितना होगा मेरे भाई, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा, 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 गुने 21 हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। यही तो एच निकालना, हाइट कितना ऊंचा तक उठ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एच निकालना है। अब यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया, 7 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 3 8 24 हो गया। अब 11 दूना 22 हो गया, 2 दूना 2 चौका 8। तो एच बराबर आ गया मेरे भाई 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा था, यही हाइट पूछ रहा था कि कितना हाइट तक पानी का लेवल जो है ना उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा जब हम इस शेप का, इस आकार का एक घनावाकार पिंड डालते हैं। घनावाकार लिखा नहीं लेकिन पिंड है तो माप अलग अलग है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ के आकार का ही होगा, ठीक है ना। डुबो दिया जाता है, बस इसके आयतन बराबर उसके आयतन करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया है। समझ आया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक। मेरे प्यारे भाई, एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप इस क्वेश्चन को चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। बोल रहा है कि एक तालाब जो है ना 80 डेसीमीटर लंबा तथा 45 डेसीमीटर चौड़ा है, ठीक है ना। उसमें 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक नल से जो है ना पानी भरा जाता है, ठीक। यदि 2 घंटे में पानी का स्तर जो है, पानी का लेवल बोल रहा है 1 डेसीमीटर ऊपर उठता है, ठीक है ना। तो पानी की गति डेसीमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई सच बताऊं तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, यहीं पर फंस जाएंगे फर्स्ट स्टेप में ही। यहाँ बोलेंगे डेसीमीटर है, अब डेसीमीटर और आगे सेंटीमीटर है, तो उनको ये नहीं पता होगा कैसे कन्वर्ट करें एक क्वांटिटी में सभी को। तो कुछ स्टूडेंट्स यहीं पर छोड़ देंगे, कुछ स्टूडेंट डर जाएंगे देख कर, अरे वाह ये डेसीमीटर सेंटीमीटर क्या क्या कर रहा। तो देखिए सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले तालाब बना लेते हैं। देखिए फिगर इसलिए मैं बनाता हूँ हर एक क्वेश्चन का जितना संभव होता है, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, ठीक है ना। और सबको लेकर चलना है, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट को सीखना है। ये तालाब है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये तालाब है मेरे भाई, ठीक, ये तालाब है। और इसकी माप है, लंबाई जो है 80 डेसीमीटर है, ठीक। और चौड़ाई जो है मेरे भाई वो कितना है, 45 डेसीमीटर, ठीक है ना, 45 डेसीमीटर, ठीक। अब इसमें से जो है 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक नल से पानी भरा जा रहा है। मान लेते हैं नल यहाँ है, यहाँ से पानी भरा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। ये नल है, यहाँ से पानी भरा जा रहा है, ठीक, ये पानी भरा जा रहा है। अब बोल रहा कि यदि 2 घंटे में पानी का स्तर 1 डेसीमीटर ऊपर उठ जाता है
तो पानी का स्तर जो मान लेते हैं यहाँ तक ऊपर उठ गया 1 डेसीमीटर, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक, ये 1 डेसीमीटर ऊपर उठ गया, ठीक। तो करना क्या है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन में करना है। तो अब देखिए तालाब का लंबाई दिया हुआ 80, चौड़ाई दिया हुआ 45 और ऊंचाई जो है ये आ गया है 1 डेसीमीटर पानी का। तो इस पानी का आयतन कितना होगा? तो पानी का आयतन इसमें जो होगा मेरे भाई, पानी का आयतन जो 1 डेसीमीटर तक उठा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे। अब ये इतना भूल जाए, इतना जो देखिए कि लंबाई कितना वही है 80, चौड़ाई वही होगा और ऊंचाई जो है 1 डेसीमीटर। तो आयतन इसका हो जाएगा 80 गुने 45 गुने 1 डेसीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सब डेसीमीटर में है, हमको पानी की गति लाना है भी डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर से छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है ना। अब आगे है मेरे भाई 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक नल से पानी भरा जा रहा है। तो ये नल है ना, ये 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाला है, ठीक है ना। तो ये बराबर कर देना मेरे भाई 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। और देखिए क्या है ना, ये तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है ना एरिया, लेकिन हमको आयतन बराबर करना है। इसका आयतन बराबर किए ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किए ना, तो इसको भी आयतन ये भी यहाँ पर तो भी आयतन ही होगा ना। तो ये क्षेत्रफल यहाँ हो गया, इतना क्षेत्रफल वाला जो है ना नल ये भर। अब इसको हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, इसको हम ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पानी के वेलोसिटी से। होता क्या है ना, इसका आयतन आप निकाल कर अनुप्रस्थ काट वाले जो भी साइज का नल होगा ना उसका एरिया इनटू जितना पानी का स्पीड है, यही आयतन हो जाता है। तो पानी का आयतन हमको नहीं पता है, x मान लेंगे। और ये कितना देर तक कंटिन्यू भरते रहता है मेरे भाई, तो 2 घंटे तक भरते रहता है। तो हम 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी देखिए x मान है क्या, पानी की गति प्रति घंटा डेसीमीटर में है, यानी 1 घंटा में भर रहा है इतना, तो 2 घंटा में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है भाई, यहाँ भी सेंटीमीटर है, ये सब डेसीमीटर में, हमको चाहिए डेसीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर दोनों को डेसीमीटर में बदल देंगे। तो डेसीमीटर में बदलने का तरीका देखिए मैं लिख देता हूँ। 1 मीटर बराबर होता है मेरे भाई 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा मेरे भाई, 3/10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसीमीटर में बदलने के लिए। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 डेसीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 3/10 हो जाएगा। इस 10 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3 3 9 9 5 45 हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 40 बार में 40 गुने 5 200, 200 2 शून्य और बिठा देंगे 2000, कितना होगा 20,000 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया मेरे भाई 20,000 डेसीमीटर प्रति घंटा। आपसे यही पूछ रहा था कि पानी की चाल क्या होगी, और वो भी डेसीमीटर प्रति घंटा में। तो हम डेसीमीटर प्रति घंटा में निकाल लिए। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना, वो आपको बता देंगे। आप लिख सकते हैं ये एक कोना में कहीं पेज के। और ये क्वेश्चन जब भी ऐसा है तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन करना। और इसका आयतन क्या होगा मेरे भाई, ये तो जो जिसमें भरा जा रहा है उसका आयतन तो आराम से निकल जाएगा, लंबाई चौड़ाई रहेगा, ऊंचाई कितना ऊंचा तक पानी उठ जाता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा का ध्यान दीजिएगा, आयतन क्या होगा, जो भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा गुने पानी का चाल, पानी जिस चाल से भर रही वो आयतन हो जाएगा। कितना घंटा तक भरता है, कितना देरी तक भरता है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ आया होगा, ठीक है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा लोहे की बनी खोखली बेलनाकार नली 20 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है ना, तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास जो है ना क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या है वो आपसे पूछ रहा है, और इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देना है, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं भी पूछता तो सेंटीमीटर क्यूब में ही देते हैं, सभी एक क्वांटिटी में है, एक यूनिट में है तो एक ही यूनिट में देंगे। देखिए खोखला बेलनाकार है, ठीक है ना, पहले खोखला बेलनाकार बना लेते हैं। देखिए ये बेलनाकार है, ठीक है ना,
ये, ठीक है ना। अब खोखला बेलनाकार बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन गया। अब देखिए मेरे भाई, ये जो बन गया ना, ये खोखला बेलनाकार बना। अब इसका बाहरी व्यास जो है ना, ये बाहरी व्यास होगा ना, तो बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास जो है ना 8 और 6 सेंटीमीटर है। यानी कैपिटल डी जो मेरे भाई 8 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और स्मॉल व्यास जो है, स्मॉल डी जो है ना, वो 6 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी बड़ी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आ गई और छोटी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो इस नली को बनाने में प्रयुक्त आयतन, लोहे का आयतन क्या है वो पूछना। और इस नली की लंबाई का मतलब ऊंचाई जो है ना, वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस लोहे को बनाने में कितना खर्च आएगा लोहा, तो देखिए इसका टोटल के आयतन माइनस जो खोखले वाला है ना जगह, इसके आयतन को घटा देंगे तो ये बचा हुआ जो है, ये स्पेस सब, ये स्पेस, इसका आयतन ये निकल जाएगा। यही लोहा इसी में लगा हुआ है, बाकी तो खोखला है ना। आप 3D एज्यूम करिएगा, 3D डायमेंशन से, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा का आयतन टोटल है, इसको खोखला वाला जो जगह है उसको घटा देंगे तो ये बचा हुआ जो आ जाएगा मटेरियल, यही तो आपसे पूछ रहा। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है, यही तो होता है ना। तो देखिए पाई का मान 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर करेंगे ना, तो आर प्लस आर, 4 + 3 कितना 7 इंटू आर माइनस आर, 4 - 3 1 इंटू ऊंचाई कितना है मेरे भाई 20 सेंटीमीटर। 7 7 कैंसिल हो गया, 22 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, इस खोखला बेलन के नली जो है ना, इसको बनाने में कितना लोहा आएगा, यानी कितना आयतन होगा, वही आपसे पूछ रहा। तो आपके सामने 440 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना है, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि 1 घन मीटर ठोस को जो है ना, वो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटकर उन्हें एक सीध में एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और सीधी लाइन बनाई जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है 1 घन मीटर यहाँ हिंदी में लिख दिया है, मतलब 1 मीटर क्यूब ठोस है, ठीक है ना। एक ठोस है, एक सॉलिड है जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब घन वाले ठोस को जो है ना 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया जाता है। सबसे पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मान लेते हैं, देखिए 1 मीटर माप का जो है घन है, ठीक है ना। 1 मीटर माप का घन है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होगा, आयतन एक है, तो ये एक होगा, ये एक होगा और ये एक होगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई, ये इसको है ना 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में काटा जाता है और ऐसा ऐसा जितना घन बड़ा ये, जितना ये टोटल घन है ना, टोटल काट कर मतलब इतना माप में काट दिया जाता है, सबको टुकड़ा टुकड़ा कर करके, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इतना बनता है एक इस आकार का जो है ना एक घन बनता है, ठीक है ना। इतना छोटा घन बनता है, ठीक है ना, थोड़ा साइज में छोटा कर दिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर माप का मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर माप का मतलब 1/4 मीटर का बोल रहा है घन जो है काटते हैं, मतलब 1/4 मीटर माप वाले 1/4 मीटर भुजा वाले घन को इससे काटते हैं, ठीक है ना। अब 1/4 मीटर इस तरीके से काटेंगे ना, ऐसा ऐसा घन कटेगा, ठीक है ना, कटेगा ऐसा ऐसा घन मेरे भाई, कट जाएगा ना। इस तरीके से सब में काटेंगे 1/4 मीटर माप का। तो और जितना छोटा छोटा घन कटेगा इस माप का, उसको एक एक के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और एक एक के ऊपर रखने के बाद उसका हाइट कितना हो जाएगा, तो ये आपसे पूछ रहा। देखिए देखिए ये 1/4 है मेरे भाई, है ना। ये भी 1/4 हो जाएगा, सॉरी ये 1/4 नहीं होगा। अब देखिए इसका लंबाई कितना होगा 1/4, फिर इसका चौड़ाई कितना होगा 1/4 होगा ना। अब इसका जो है ऊंचाई कितना होगा,
एक माप का 1/4 ही होगा ना, 1/4 होगा। देखिए अब ऊंचाई के लिए मेरे भाई यहाँ पर यही सोचना पड़ेगा, यहाँ ऊंचाई 1/4 बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमको ऊंचाई ही पूछ रहा, तो ऊंचाई 1/4 कर देंगे तो फिर 1/4 आंसर ही हो जाएगा ना। अब देखिए फिर एक घन को यही घन को ऐसा ही घन को ऐसा ही माप के घन और होगा ना, तो इसको भी रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से रखते जाते हैं, ठीक है ना। आप एज्यूम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से रखने के बाद मेरे भाई क्या होता है, कितना ऊंचाई तक ये घन चला जाएगा ये आपसे पूछ रहा। तो लंबाई दिया हुआ 1/4, चौड़ाई भी 1/4, लंबाई और चौड़ाई में तो अंतर नहीं आएगा। आएगा क्या चीज में अंतर, ऊंचाई में आएगा, ऊंचाई में आएगा। तो देखिए अब इसका आयतन बराबर उसका आयतन कर देंगे, बस इसका आयतन 1 है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घनाभ के आकार का हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे। तो लंबाई कितना हो जाएगा, वही है 1/4 ही होगा, और चौड़ाई भी वही रहेगा 1/4, लेकिन मेरे भाई ऊंचाई में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ऊंचा कर रहे हैं, रख रख के ऊंचा कर रहे हैं ना, तो ऊंचाई तो अलग हो जाएगा, 1/4 तो होगा नहीं, कितना होगा हमको नहीं पता, वही तो आपसे पूछ रहा। तो मान लेते हैं h ऊंचाई है, ठीक है ना, h ऊंचाई तक चला जाता है। तो h बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 16 4 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और 16 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। जब 1/4 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटेंगे इस बड़े भुजा घन से, तो इसकी ऊंचाई 16 मीटर चली जाएगी, ठीक है। यही पूछ रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ समझने वाली बात थी कि ऊंचाई कितना होगा, लंबाई चौड़ाई तो सेम ही रहेगा उसके माप का, लेकिन ऊंचाई कितना हो जाएगा ये आपको निकालना था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई, कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 160 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क कर लिए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, इतना पूछा जाता है ना। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद मैं बताऊंगा, आप हमको जरूर याद कीजिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई ने कराया, और एग्जाम में सेम वैसा ही क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। और ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, इसीलिए तो टॉप 100 क्वेश्चन का नाम दिए और इसमें शामिल किए। बोल रहा कि 500 मीटर लंबे एवं 30 मीटर चौड़े एक मैदान में 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा एवं 12 मीटर गहरा तालाब खोदा जाता है, ठीक है ना। तथा मिट्टी को जो है ना, इस तालाब से जो निकाली गई मिट्टी है उसको शेष भूमि पर जो है ना बराबर फैला दिया जाता है, ठीक है ना। भूमि की ऊंचाई कितने मीटर से बढ़ जाएगी, यानी भूमि की ऊंचाई कितने मीटर हो जाएगी जब हम फैलाएंगे चारों तरफ, ठीक है ना। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है ना, इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है, तो उस गड्ढा उस मिट्टी को जो है ना बाहर फैलाने के बाद उस मिट्टी की ऊंचाई ये पूछ रहा। दूसरा क्वेश्चन और एक बनता है इससे कि एक कुआं है, ठीक है ना, उससे एक बेलन आकार का कुआं है, उससे उसको खोदा जाता है और उसमें से मिट्टी निकाली जाती है, और उस मिट्टी को उस कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना दिया जाता है, और उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इस तरीके का 2 क्वेश्चन बनता है। मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आज ही के क्लास में मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। दूसरा तो देखिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं मेरे भाई। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप फिगर जब ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। एक लंबे चौड़े मैदान है, और ये मैदान मान लेते हैं, ये 500 मीटर जो है ना वो लंबाई है, 30 मीटर चौड़ाई है, ठीक है ना, 30 मीटर चौड़ाई है। अब इस मैदान में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा एवं 12 मीटर गहरा तालाब खोदा जाता है। अब देखिए 30 मीटर लंबा मान लेते हैं, यहाँ 30 मीटर और 20 मीटर और जो है 12 मीटर गहरा तालाब खोदा जाता है। तो 30 मीटर लंबा मान लेते हैं ये, और 20 मीटर चौड़ा ये, और गहराई जो होगा ना वो कितना होगा, 12 मीटर होगा, अंदर होगा, ठीक है ना। आप 3D एज्यूम करिए, ये गहराई है, ठीक है ना। तो देखिए और इससे मिट्टी निकलेगा, खोदेगा इतना लंबाई चौड़ाई और गहराई का, तो मिट्टी को मेरे भाई इस भाग पर बिछा दिया जाता है, ये टोटल भाग पर बिछा दिया जाता है। तो ये मिट्टी कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगी आपसे ये पूछ रहा। सबसे पहले देखिए क्या होगा, ये जो है मेरे भाई इस टोटल मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 500 गुने 30, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 15 3 0 15,000 मीटर स्क्वायर होगा,
ठीक है ना, 15,000 मीटर स्क्वायर ये मैदान का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए क्या है ना, अब मिट्टी निकाली जाती है तो इस मिट्टी का आयतन क्या होगा? तो मिट्टी का आयतन होगा मेरे भाई लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई होगा। गहराई मतलब ऊंचाई, तो लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, गहराई मतलब ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं 12 है। ये मिट्टी निकलेगा इसका आयतन, और यही आयतन जो मेरे भाई यही मिट्टी इस पे बिछ जाएगा। तो कितना पर बिछेगा मेरे भाई? इतना पे तो बिछेगा ही नहीं, क्योंकि ये गड्ढा हो गया। तो बिछाएगा जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ क्षेत्रफल है, उसी पर न बिछाएगा। तो कितना पर बिछाएगा? तो देखिए कितना पर बिछाएगा, इतना क्षेत्रफल पे बिछाएगा। तो टोटल का क्षेत्रफल 15,000 है, और ये गहराई जो इसको गड्ढा किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30 गुने 20 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। 30 गुने 20 लंबाई गुने चौड़ाई, ये एरिया तो घटेगा ना, तो ये 600 मीटर स्क्वायर ये है ना, ये घट जाएगा, तब बचेगा ये क्षेत्रफल। तो इसको घटाएंगे 15,600, तो 14,400 मीटर स्क्वायर पर ये बिछेगा, जो मिट्टी निकलेगा इसी एरिया पर बिछेगा। तो ये बिछेगा, इसका क्षेत्रफल हो गया, इनटू हाइट से कितना हाइट तक उठेगा ये क्षेत्रफल पर जो मिट्टी निकलेगा और बिछेगा इस क्षेत्रफल पर कितना मिट्टी ऊंचाई तक उठेगा, हम मान लेते हैं h मीटर तक उठ जाएगा। और ये दोनों का आयतन जो है बराबर कर देते हैं, मतलब मिट्टी जो इससे निकालेंगे इसका आयतन बराबर इसका आयतन, इस पर जो मिट्टी बिछ रहा है उसी का आयतन। तो इसका आयतन कितना हो जाए? इसका लंबाई गुने चौड़ाई इतना है, मान लेते हैं ऊंचाई h मीटर तक इस बाकी जगह में उठ जाएगा मिट्टी, ठीक है ना, इस क्षेत्रफल में। तो हो गया h का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए 2 0 खत्म हो गया मेरे भाई। अब देखिए 12 गुने 12 144 होता है, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, और उधर 12, h बराबर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 12 इधर आएंगे तो 1/2। तो आपसे पूछ क्या रहा था, मिट्टी कितने से बढ़ जाएगी? तो 1/2 मीटर बढ़ जाएगी या उठ जाएगी, ठीक है ना। तो 1/2 मीटर तक जो है ना मिट्टी उठ जाएगी इस बाकी क्षेत्रफल पर। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ घटाइएगा जरूर, ऐसा नहीं इसके आयतन बराबर इसके आयतन इनटू हाइट कर दीजिएगा, ऐसे नहीं। बाकी बचा हुआ एरिया पर ने ये मिट्टी बिछेगा, इस एरिया पे तो बिछेगा नहीं क्योंकि इस पे गड्ढा हो गया। तो इस एरिया पे बिछेगा, इनटू कितना हाइट तक उठेगा मिट्टी, h मान लिए, दोनों के बराबर कर दिए, हो गया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और वो कुआं से रिलेटेड आएगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और पिछले क्वेश्चन में जो बताया सेम उसी के तरह क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। बोल रहा है कि 14 मीटर आंतरिक व्यास का जो है एक कुआं है, ठीक है ना, उसको 10 मीटर गहराई तक खोदा गया है, और इससे निकली मिट्टी को जो है ना इसके चारों ओर समान मात्रा में फैला दिया गया, जिससे 21 मीटर चौड़ी चबूतरा बन गई, ठीक है ना। तो उस चबूतरे की ऊंचाई क्या है ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पिछले क्वेश्चन जो बताएं दोनों को जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, अनगिनत बार। तो देखिए पहले हम एक कुआं बना लेते हैं। तो कुआं के आकार कैसा होता है मेरे भाई? तो बोलिएगा बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का। तो ये मान लेते हैं ये कुआं है, ठीक है ना, ये कुआं है, ठीक, ये कुआं है। अब इसका आंतरिक व्यास जो है ना वो 14 मीटर दिया हुआ। साथियों कुआं का आंतरिक व्यास बोले या नहीं भी बोलता तो हम आंतरिक व्यास ही लेकर चलते हैं, क्योंकि मिट्टी खनेंगे तो कुआं के ही एकदम इसके किनारे से खनेंगे, ठीक है ना, तो वही आंतरिक व्यास होता है, ठीक है ना। यहाँ खोखला की बात नहीं कर रहा। तो हम देखिए आंतरिक व्यास मेरे भाई, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना ये त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास 14 है, डी जो है मेरे भाई 14 है, तो आर कितना हो जाएगा बोलिएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर 7 क्या है मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए इस कुआं को 10 मीटर गहराई तक खोदा गया, मान लेते हैं 10 मीटर, यहाँ ये कुआं इतना ही कुआं खोदा गया, 10 मीटर तक ये कुआं खोदा गया, ठीक है ना, 10 मीटर गहराई तक खोदा गया। अब इससे मिट्टी निकाली जाती है और इसके चारों ओर समान मात्रा में फैला दिया जाता है। तो देखिए समान मात्रा में फैलाते हैं, ये मान लेते हैं मिट्टी निकालते हैं, तो ये मिट्टी बिछाते हैं इसके चारों ओर, ठीक है ना, ये मिट्टी बिछा रहे हैं, ठीक है ना, ये मिट्टी बिछा रहे हैं,
यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक बिछ रहा, मान लेते हैं यहाँ तक बिछ रहा, ठीक है ना, और ऊंचाई यहाँ तक ही रह पाता है, ठीक है ना। ऊंचाई जो है मान लेते हैं h ऊंचाई तक ये जो है ना उठ जाता है। ये जो इस कुआं से मिट्टी निकालते हैं और चारों बगल बिछाते हैं तो एक चबूतरा बन जाएगा। उस चबूतरे की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर तक ऊपर उठ गई है, ठीक है ना। अब जो है बोल रहा कि 21 मीटर चौड़ी चबूतरा बन गई, 21 मीटर चौड़ा बन गया मेरे भाई। ये 21 मीटर चौड़ा बन गया, यहाँ से लेकर है ना यहाँ तक ये 21 मीटर बन गया, तो इधर भी 21 मीटर ही बनेगा ना। 21 मीटर दोनों तरफ बना है, 21 मीटर चौड़ा इस तरीके का बना है मेरे भाई। आप इसको सर्कुलर इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, गोलाकार चारों बगल। तो 21 मीटर चौड़ा जो है बन गया रास्ता, ठीक है। और मान लेते हैं h ऊंचाई तक उठ गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये क्या करेंगे, इस कुएं के द्वारा जो आयतन निकाले गया और ये जो बाहर का एक बन गया है सिलेंडर के आकार का, कुएं का आकार का, उसके आयतन बराबर कर देंगे। जैसे कुएं के आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच इसका कितना है तो 10 है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब देखिए दूसरे का ये भी तो एक पाई आर स्क्वायर एच का बन गया ना शेप मेरे भाई, ये भी तो शेप ही बन गया ना, ये शेप बन गया ना चारों तरफ। तो ये अभी क्या होगा, खोखले बेलन की तरह एक दिखेगा। तो देखिए पाई एक बड़ा आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ई आर स्क्वायर छोटका इंटू एच हो जाएगा ना। कितना ऊंचाई तक उठता है वही निकालना। तो पाई आर स्क्वायर मान लेते कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कितना ऊंचाई तक ये उठा है हमको नहीं पता है एच, ठीक है ना। समझ में आया, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया ना मेरे भाई, कैपिटल रेडियस मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो है स्मॉल रेडियस है ना, स्मॉल रेडियस। तो ये आयतन जो हो जाएगा बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच छोटा वाला, तो दोनों को हम पाई एच कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा ना। तो अब यही करना है, देखिए पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 7 गुने पहले आयतन की ऊंचाई कितना था कुएं का तो 10 था, बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो कैपिटल आर कितना होगा, अब देखिए यहाँ स्मॉल आर मेरे भाई 7 था, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 21 है, 21 मीटर चौड़ा बन गया है रास्ता 21 मीटर। तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28 मीटर चौड़ा हो जाएगा। क्या चीज़, इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल रेडियस। तो 28 के स्क्वायर माइनस छोटा रेडियस कितना होगा, बड़ा वाला छोटा घटेगा तब नहीं ये बचेगा आयतन मेरे भाई, ये आयतन बचेगा ना तब। उसके बाद फिर 7 के स्क्वायर इंटू ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक उठेगा हमको नहीं पता, यही तो पूछ रहा है चबूतरा जो बनेगा कितने ऊंचाई तक बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं, इसको मिटाकर 28 प्लस 7 35 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी 35 इंटू 21 लिख देता हूँ मैं, 35 इंटू 21 इंटू एच। अब देखिए यहाँ क्या होगा मेरे भाई, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 5 दूना 10। एच बराबर क्या आएगा मेरे भाई, एच बराबर 2/3 क्या होगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। और एच क्या माने थे, इस चबूतरे की ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर तक उठेगा, ठीक है ना। तो आपके सामने एच आया 2/3 मीटर, यानी 2/3 मीटर तक ऊंचाई उठ जाएगी, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि पसंद आया है बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप लाइक तो कम से कम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था साथियों मेरे भाई। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिए खुद से करिए। बोल रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है और इस पर जो है 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट लगाई गई है। तो वर्ग का प्रत्येक विकर्ण जो है ना वो कितने ईंटों से गुजरेगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए एक वर्गाकार है, ठीक है ना, ये वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है ना 24 सेंटीमीटर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार ईंट लगाई गई है। तो 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट लगाई जाती है इसी तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से लगाई जाती है। तो ऐसा 24 को इधर भी लगेगा, 24 को इधर भी लगेगा, 24 को इधर भी लगेगा, इस तरीके से लगेगा।
तो इसका जो विकर्ण होगा ना मेरे भाई, ये विकर्ण जो है ना वो कितने ईंटों से गुजरेगा, ये छोटा छोटा ईंट है ना बीच में, तो इसका विकर्ण कितने ईंटों से गुजरेगा, एक ईंट यहाँ है, एक ईंट यहाँ रहेगा, फिर एक ईंट यहाँ, फिर इसी तरीके से कितना ईंटों से गुजरेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ग का विकर्ण कितना होगा, ये बड़ा वाला वर्ग का विकर्ण √2a होता है, √2a होता है, बराबर जो है इसका विकर्ण छोटा वाला विकर्ण कर देंगे, तो इसका छोटा विकर्ण जैसे ये बड़ा में लिख देते हैं, ठीक है ना, इसका छोटा विकर्ण √2a होगा, लेकिन ये कितना होगा हमको नहीं पता है, ये कितना ऐसा ऐसा विकर्ण होगा, ऐसा ऐसा कितना वर्ग होगा हमको नहीं पता है ना, कितना ईंट होगा, मतलब ईंट एक वर्ग ही तो बोल रहा है, वर्ग का प्रत्येक विकर्ण ईंट से हो। तो देखिए यहाँ पर कितना ईंट होगा हमको नहीं पता, लेकिन इसका पता है वर्ग का, ये जो छोटा ईंट है 1 सेंटीमीटर का काटे हैं ना, इसका विकर्ण हमको पता है √2a होगा, लेकिन कितना ऐसा ऐसा विकर्ण इसका हो, मतलब कितना ईंट होगा हमको नहीं पता। तो मान लेते हैं n ईंट से गुजरेगा, n ईंट से, तो हो गया इसका विकर्ण जो है बड़ा का विकर्ण बराबर छोटा ईंट का विकर्ण इंटू n बार होगा, n ईंटा से गुजरेगा, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, √2a कैंसिल, a का मान कितना है 24, ये बड़ी भुजा की भुजा जो है बड़ी वर्ग का भुजा 24 है, बराबर इसका 1 है ना, तो 1 कर देंगे इंटू n, तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 24, 24 क्या आएगा ईंट आएगा, ठीक है ना, 24 ईंट से गुजरेगा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा 24 ईंट होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं। फिर से एक बार बता देते हैं, ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, और इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट जो है ना वो लगाई गई है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण जो है ना ये कितने ईंटों से गुजरेगा, तो मान लेते हैं ये वर्ग का विकर्ण जो इधर से इधर गुजर रहा है, एक कोना से दूसरे कोना, तो छोटा छोटा ईंट है लगा हुआ, ठीक है ना, और जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा बहुत सारा वर्गाकार ईंटा है, तो कितना ईंटा हमको नहीं पता, लेकिन जो इसका आयतन होगा बड़े वाला वर्ग का आयतन यानी √2a जो होगा वो छोटे वाला ईंट वर्गाकार ईंट के विकर्ण के बराबर होगा, और कितना ऐसा ऐसा ईंट होगा हमको नहीं पता, मान लेते हैं n ईंटा होगा जिसका जो है विकर्ण होगा √2 × a, तो n का मान यहाँ से निकल गया, बड़ा वाला भुजा वर्ग का भुजा जो 24 है, छोटे वाले वर्ग का भुजा 1 है, तो n बराबर 24 ईंट है, और 24 ईंट से इसका जो बड़ा वाला वर्ग है ना इसका विकर्ण गुजरेगा, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए देखने को तो बहुत छोटा है, लेकिन इसको याद रखिए, ये हमेशा कभी न कभी आ ही जाता है। बोल रहा कि एक समबाहुभुज में जिसके सभी आंतरिक और बाह्य कोणों के योग का अनुपात जो है ना 2:1 है, तो उसमें कुल कितनी भुजाएं होंगी, ये आपसे पूछ रहा। मेरे भाई देखिए समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग जो होता है ना, मैं लिख देता हूँ, किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण का योग जो होता है मेरे भाई ये होता है n-2 गुने 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, n-2 गुने 180 डिग्री। और समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, बाह्य कोण का योग जो होता है मेरे भाई वो 360 होता है हमेशा, ठीक है ना, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, ठीक है ना। अब यही बोल रहा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात जो है 2:1 दिया हुआ है, तो n-2 गुने 180 डिग्री बटे 360, ठीक है ना, ये बराबर 2:1 मतलब 2/1 है मेरे भाई। तो 80 दूना 300, 180 दूना 360, तो n-2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा कितना मेरे भाई 6 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो उसमें जो है 6 भुजाएं हैं, ठीक है ना, इस समबाहुभुज में। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बता दी, लेकिन एक और चीज़ सीख लेना आपको, ये पूछे आंतरिक कोणों का योग है ना, ये योग है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ योग है, ठीक है ना, लेकिन यही आपसे पूछेगा प्रत्येक आंतरिक कोण
का माप क्या होगा। तो यदि प्रत्येक लगा देगा ना यहाँ पर, यदि प्रत्येक लगा देगा मेरे भाई, प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण जो है ना वो हो जाएगा n-2 गुने 180 डिग्री बटे n हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। और प्रत्येक लगा देगा, प्रत्येक बाह्य कोण जो है, प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे n हो जाएगा, ठीक है ना, n से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ योग है n इंटू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यहाँ योग है 360 डिग्री, लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण पूछेगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो 360 डिग्री प्रत्येक लगाएगा तो, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ योग पूछा है तो ये फार्मूला लगा लिए, और यदि पूछता प्रत्येक कोण जो पूछ देता तो फिर बाई एन करते, हालांकि एन कट ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके सामने। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, बोल रहा ए जो है ना एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास जो है पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को जो है अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए एक वृत्ताकार के रास्ते पर चलता है ए नाम का व्यक्ति और वो 8 चक्कर लगाता है तो उसको 40 मिनट लगता है। तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है मेरे भाई, तो एक चक्कर लगाने में 2πr कर रहा है ना, 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में 2πr कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, पहले यहाँ इसका इलाज कर लेते हैं। बोल रहा वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए। मान लिया जाए पहले व्यास जो है मेरे भाई d था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा, r बराबर d/2 होता है। अब व्यास जो है 10 गुना कर दिया जाता है, 10 गुना कर दिया जाता है, तो नया जो व्यास होगा वो ये कैपिटल D मान लेते हैं, ये हो जाएगा 10d हो जाएगा, नहीं तो सीधे लिख देते हैं 10d अब व्यास हो जाएगा। तो अब त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5d हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या 5d, बस त्रिज्या अब नया वाला है 5d और पुराना जो है त्रिज्या d/2 है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है 8 चक्कर लगाता है तो 40 मिनट लगता है, एक चक्कर में 2πr लगता है, तो 8 चक्कर लगाने में कितना दूरी कवर करेगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 8 चक्कर में 16π इंटू r डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। अब इतना रखिए, अब इसको समय टोटल कितना लगता है, ये दूरी हो गया, इतना दूरी कवर करता है, तो समय कितना लेता है मेरे भाई, समय लेता है 8 मिनट लेता है ना, सॉरी 40 मिनट लेता है, तो 40 मिनट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए चाल बराबर निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा है कि ए को अपनी गति पहली गति नए गति से जो है वृत्त का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना, दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी कितना होगा मेरे भाई, दूरी टोटल हो जाएगा 16π, r का मान देखिए क्या होगा, r का मान d/2 होगा, तो d/2 लिख देते हैं, बटे समय जो है 40 मिनट ले रहा। अब जो है क्या है ना, बोल रहा व्यास को पहले का 10 गुना कर दिया जाता है, तो ए को अपनी पहली वाली गति से यानी इस गति से एक चक्कर वृत्त को लगाने में कितना समय लेगा, तो एक चक्कर लगाता है मतलब 2πr लगाता है, 2πr। अब इस बार r क्या होगा, रेडियस मेरे भाई बड़ा कर दिया, व्यास 10 गुना कर दिया यानी बढ़ गया है, त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, 2πr त्रिज्या कितना हो जाएगा 5d। अब जो है यही डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल 2π 5d बटे चाल, कितना चाल होगा, यही चाल से बोल रहा है अपनी पहली वाली गति से, तो हो जाएगा 16πd बटे 80 हो जाएगा, 80 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पाई कैंसिल, डी कैंसिल, 16×5 80, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 5×5 25 दूना 50, 50 क्या हो जाएगा मिनट में ना, हाँ तो 50 मिनट हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर, और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है ना।
साथियों एक और आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन इस तरीके का। देखिए बोल रहा है कि एक बेलनाकार डिब्बे की आंतरिक त्रिज्या जो है ना 3.5 सेंटीमीटर है, उसमें पर्याप्त पानी है, ठीक है ना। उसके भीतर एक गोलक डाला जाता है, मतलब एक गोला डाला जाता है, तो पानी जो है ना गोलक को ढक लेता है, पूरी तरीके से ढक लेता है। गोलक डिब्बे में पूरी तरह फिट भी बैठता है, ठीक है ना। तो गोलक रखने से पहले पानी में डिब्बे में जो है ना पानी की गहराई कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए साथियों, मैं इस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो भाई देख रहे हैं उनको हो सकता है समझ नहीं आए यदि बिना हम फिगर ड्रॉ करें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, क्योंकि मैं एक दूसरे के आयतन बराबर करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा। तो देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बेलनाकार डिब्बा है, ठीक है ना, ये बेलनाकार डिब्बा बना लेते हैं पहले, ये बेलनाकार डिब्बा है, ठीक है ना, ये ठीक। अब मान लेते हैं मेरे भाई इसमें पानी है, पर्याप्त पानी, मान लेते हैं यहाँ तक पानी है, ठीक है ना, यहाँ तक पानी है। मैं थोड़ा सा फिगर बढ़िया से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि समझने में जो है ना आसानी हो। यहाँ तक मेरे भाई पानी है, मान लेते हैं h ऊंचाई तक पानी है, ठीक है ना। अब देखिए एक गोला है, ठीक है ना, एक गोला है, और ये गोला को मेरे भाई इसमें डाला जाता है, इस बेलनाकार डिब्बे में डाला जाता है, ठीक है ना, इस बेलनाकार डिब्बे में डाला जाता है। तो डालने के बाद ये गोला जो है इस डिब्बे में पूरी तरीके से फिट बैठता है। फिट बैठता है तो मतलब इसका जो त्रिज्या है ना, इसके त्रिज्या के बराबर है, तभी साइज में है ना त्रिज्या बराबर होगा तभी तो बैठेगा एकदम फिट। तो देखिए अब बैठ गया, मान लेते हैं यहाँ तक बैठता है, ठीक है ना, ये जो है ना ये पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है, ठीक है ना, ये पूरी तरीके से फिट बैठ गया गोला। अब गोला डालेंगे, पानी का स्तर भी ऊपर उठेगा, पानी का लेवल भी ऊपर उठेगा, और बोल रहा पूरी तरीके से वो ढक लेता, पानी गोलक को ढक लेता, मतलब पानी यहाँ तक आ जाता है इसका, ठीक है ना, यहाँ तक आ जाता है और पूरी तरीके से ढक लेता है मेरे भाई, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि गोलक रखने से पहले पानी की ऊंचाई कितनी थी, यानी एच पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखिए सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे हम, अब देखिए क्या करेंगे हम, इस जो है बेलनाकार डिब्बे में इस गोले का आयतन निकालेंगे। तो लिख देता हूं मैं, गोलक का आयतन निकालना होगा मेरे भाई, गोलक का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा 4/3πr³ होगा, वो तो होगा भी मेरे भाई, वो तो होगा, लेकिन हमको हाइट यहाँ निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये टोटल पानी का लेवल जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे, यहाँ तक जो पानी का लेवल था, तो क्या गोला का आयतन जितना वो जगह छेका है वो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी का जो आयतन है उसको निकाल लेंगे, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यहाँ से क्या हो जाएगा, πr² h हो जाएगा, πr²। अब h यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ये देखने वाली बात है। अब h देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक h था ना, लेकिन ये h अब हो जाएगा, ये बदल जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से लेके गोला के एक छोर से लेके दूसरा छोर क्या होता है, 2r होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक r, यहाँ फिर r, 2r हो जाएगा। यानी अपनी हाइट जो है इस बार जो है ना वो हो गया, पानी का जो है पानी का हाइट उठ गया है 2r तक उठ गया, ठीक है ना, 2r तक उठ गया है मेरे भाई। माइनस क्या करेंगे, अब इसके आयतन को घटा देंगे जो पहले पानी था, ठीक है ना। तो गोला कितना जगह छेका ये निकल जाएगा गोला का आयतन, तो कितना πr², पहले r² वही हो जाएगा, h तो h ही रहेगा। अब देखिए मेरे भाई हमको h ही निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, गोलक का आयतन क्या होगा, 4/3πr³। r तो वही हो जाएगा, सेम रेडियस सभी का हो जाएगा, बेलन का भी और गोले का भी, क्योंकि फिट बैठ रहा पूरी तरीके से फिट बैठ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ 3.5 है, मतलब 7/2 है, 4/3πr³, 7/2 के क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर यहाँ πr² यानी 2πr³ हो रहा, 7/2 के क्यू हो रहा, माइनस πr²
आर स्क्वायर, 7/2 के स्क्वायर इंटू एच आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पाई पाई कैंसिल कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। 7/2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो एक बचेगा 4/3 इंटू 7/2 के स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। 2 बार लिखेंगे, एक बार तो 7/2 सब में कट जाएगा, बराबर 2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, पाई पाई कैंसिल कर दिए, फिर 7/2 सब में कॉमन ले लिया, स्क्वायर कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, 7/2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, 7/2 ही बचेगा, इसमें भी 7/2 बचेगा ना। तो इसमें कितना बचेगा, माइनस यहाँ पे h बच जाएगा, ठीक है ना, h बच जाएगा। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया मेरे भाई, अब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, तो ये 14/3 होगा। अब h इधर ले आइए, h इधर ले आइए, 7 उधर है, माइनस 14/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एलसीएम लेके कीजिए, 27 माइनस 14 7/3, तो h बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 7/3। 7/3 क्या आया, ऊंचाई आया, और ये h क्या माने थे, जो पहले पानी का लेवल कितना ऊंचाई तक था वो h माने था, तो आपके सामने 7/3 आया। और यही आपसे पूछ रहा, गोलक रखने से पहले जो डिब्बे में पानी की गहराई थी, मतलब दैट इज ऊंचाई, वो कितनी थी, तो 7/3 क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया हो, समझ आया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहिए। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करिए, और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का अभी ही इसी क्लास में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में करवाए हैं, सिर्फ डाटा चेंज था। तो आप खुद से इस क्वेश्चन को करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बोल रहा है कि 5 मीटर तिरजिया तथा 14 मीटर गहरा एक कुआं खोदकर उससे निकली मिट्टी को उसके चारों ओर जो है 5 मीटर की चौड़ाई में बिछाया जाता है, ठीक, जिससे एक चबूतरा बन जाए। तो उस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी आपसे वो पूछ रहा, लगभग में बताना है। तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए एक गहरा कुआं खोदा गया है, ठीक है ना। ये गहरा कुआं है, मान लेते हैं ये बेलन के आकार का होता है, और ये 5 मीटर की तिर्जिया का है, ठीक है ना। 5 मीटर का तिर्जिया है, 5 मीटर का है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई ये जो है ना, अब ये कितनी ऊंचाई तक है, तो 14 मीटर गहराई तक इसको हम इससे मिट्टी निकालते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ बिछा देते हैं, इसके चारों तरफ जो है ना वो बिछा देते हैं, इसके चारों तरफ बिछा देते हैं, ठीक है ना। और ये जो चबूतरा यहाँ पर बनेगा, ये मिट्टी बिछाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऊंचाई तक तो रास्ता, और ये 5 मीटर की चौड़ाई तक बिछाया जाता है, मतलब 5 मीटर इधर भी है और 5 मीटर इधर भी है, ठीक है ना। तो 5 मीटर की चौड़ाई तक बिछाया जाता है। इस सर्कुलर पाथ इसको आप एज्यूम कीजिए, ठीक है ना, चारों तरफ है चबूतरा। तो वो चबूतरा बनेगा तो उसकी ऊंचाई भी कुछ होगी, तो वो उस चबूतरे की ऊंचाई आपसे पूछ रहा कितना मीटर ऊंचा तक वो चबूतरा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको खुद से बनाना, और आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज तक रहने देते हैं, इतना तक ही। फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, टॉप 100 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ लास्ट में कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पढ़ाने का जो तरीका आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।